ये है अभिलाषा का असली चेहरा। अब बताओ अभिलाषा, हमारी क्रीम ने तुम्हारे चेहरे का क्या हश्र किया? पैसों के लालच में लोग क्या क्या करते हैं। जो चीपस्टर, अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए थे तो हमसे मांग लेती। ये सब नाटक करने की क्या जरूरत थी? मुझे तुम्हारे पैसों का कोई लालच नहीं है। मैं तो बस तुम जैसी घमंडी और अकड़ू औरत से सॉरी बुलवाना चाहती थी। उस दिन घर बुला के मेरी इंसल्ट की थी ना। क्यों? क्योंकि तुम मुझसे ज्यादा खूबसूरत हो, तुम इस बिरला खानदान की बहू हो। लेकिन रागिनी, तुम भूल गई कि मैं सौरभ की दोस्त थी, कोई सड़क चलती औरत नहीं जिससे तुम बेइज्जत करो। भूल तो तुम भी गई ना अभिलाषा कि हम दोस्त थे। और अभिलाषा जी, आप जैसे झूठे लोगों के केसेस की वजह से कितने जरूरतमंदों को इंसाफ तक नहीं मिलता। अदालत आप जैसे लोगों के झूठे केस पर ध्यान देती है और बेचारे मजबूर लोगों के हक में इंसाफ तक नहीं होता। पर मेरा केस झूठा नहीं है। उस क्रीम से मुझे रिएक्शन हुआ था, भले थोड़ा ही सही। और जिसको बढ़ा चढ़ाकर तुम हमसे पैसे ऐंठना चाहती थी, है ना? अगर ये बात हम कोर्ट में कहें तो? हाँ तो कह दो। भले ही मेरे पास तुम जैसे बड़े लोगों की तरह बड़ा वकील करने के पैसे नहीं है, पर केस तो मैं ही जीतूंगी। बस एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की देर है, फिर सारे सबूतों के साथ मीडिया मेरी तरफ हो जाएगी। इसलिए मैं बोल रही हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए सिवाय रागिनी के सॉरी के। रागिनी एक बार मुझे सॉरी बोल दे तो फिर मैं ये केस वापस ले लूंगी। वैसे अभिलाषा सही कह रही है। वो जो कह रही उसे कहने दो, तुम चुप रहो। सॉरी माय फुट। अब तो तुम्हें ना कोर्ट में ही मिलेंगे। मेनका, चलो यहाँ से। इससे घटिया लोगों की शक्ल में ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकती। रेक्स बहू रुको। इस बिजनेस की शुरुआत हमारे पति ने की थी और हम नहीं चाहते कि कोई भी दो कौड़ी की लड़की उनके सम्मान पर उंगली उठाए। इसलिए अगर तुम्हारे सॉरी कह देने से वो केस वापस ले सकती है तो हम चाहेंगे रेक्स बहू कि तुम उसे सॉरी बोल दो। अभिलाषा जी, अब तो आप केस वापस ले लेंगी ना? क्योंकि हम किसी डर या दबाव में आकर ये सब नहीं कर रहे। आप पे तरस आ रहा है इसलिए कर रहे हैं। और अगर सॉरी बोलने के बाद भी आपने केस वापस नहीं लिया तो मास्क लगाकर ब्लैकमेल करने का केस बनेगा, याद रखना। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी युवराज, क्योंकि मुझे सिर्फ रागिनी के मुंह से सॉरी सुनना है। इट्स ओके रैक्स, ये सबसे कोई फायदा नहीं है। सॉरी बोल दो। आई एम सॉरी। ठीक है, मैं अभी वकील साहब को बोल के केस विथड्रॉ कर लेती हूँ। एक मिनट अभिलाषा जी।
ये बेईमानों का परिवार नहीं है। यहाँ पर बहुत ही साफ दिल के लोग रहते हैं। और हमारी कंपनी जानबूझकर एक्सपायर्ड प्रोडक्ट नहीं बेचती है। वो तो कोई धोखेबाज है जो हमारे परिवार के साथ धोखा कर रहा है, उसे तो हम हरगिज नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जो आपने तरीका अपनाया वो बहुत ही गलत है। शुक्र मनाइए कि आपके ऊपर मानहानि का केस नहीं कर रहे। आई नो, किसी एक के बुरे होने से मैं पूरे परिवार को बुरा नहीं कह सकती। सौरभ, I'm sorry। मुझे ना तुम्हारी माफी चाहिए और ना ही तुम्हारी दोस्ती। यू मे लीव। माँ जी, सुहानी ने तो आज कमाल कर दिया है ना। कैसे उसने सुनीता का सारा झूठ पकड़ लिया। हाँ, माँ, इसमें हमने कुछ नहीं किया। जो कुछ भी किया स्नूपी ने किया। अगर वो ना होता तो कुछ भी ना होता। क्या ये जासूसी स्नूपी ने की? गॉड, ये बातें बाद में कर ले, पहले खाना खा ले सब लोग। चलो। लो, तुम्हारा भी ना कमाल है गुरु, है? मतलब हम तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहे थे, तुम यहाँ बैठे हुए हो। क्यों? पेट में एक बात थी, सोचा तुमसे शेयर कर ले। तो बोलो। मतलब ऐसी कोई खास बात नहीं थी, पर सुहानी भाभी ने ना आज कमाल कर दिया। सही कह। सुहानी जो एक बार कुछ डिसाइड कर लेती है ना, करके छोड़ती है। उनकी छोड़ो, हमें एक बात बताओ। आज सुहानी भाभी को भाभी कहने पर तुमने हमारी जुबान नहीं पकड़ी। बात क्या है गुरु? तुझे बताया था ना, सुहानी ने कभी इस रिश्ते के लिए कोई चाल नहीं चली। इस सारी गेम सौम्या की थी। उस बेचारी को तो पता भी नहीं कि इस वक्त सौम्या है कहाँ। वैसे एक बात कहें गुरु, सुहानी भाभी बहुत ही सच्ची और दिल की साफ इंसान है। एग्जैक्टली। इसी बात का फायदा उठाया सौम्या ने। खुद तो भागकर शादी कर ली कृष्णा के साथ और गायब हो गई। झूठे सपने दिखाए सुहानी को और जोड़ दिया मेरे साथ, ये जानते हुए कि मैं सुहानी से प्यार नहीं करता। आई डोंट लव हर। प्यार नहीं करते वो तो अलग है, लेकिन धीरे धीरे लाइकिंग आ रही है, हम देख रहे हैं। हाँ? शरद, तू जानता है ऐसा कुछ नहीं। मुझे तो बस बुरा लगता है सुहानी के लिए। जो हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वो तो जानती भी नहीं कि मैं उससे प्यार नहीं करता। ये रिश्ता मैंने चुना नहीं है, जबरदस्ती जोड़ा है। ये रही आप दोनों की कॉफी। वाह, लीजिए। शरद भैया, वो हमारी चाय है, हमने अपने लिए बनाई है। ऐसा क्यों भाभी? ओहो, अब असली इलाहाबादी तो इसी चाय पे जिंदा है। ये कॉफी वॉफी तो अंग्रेजों की शौक है। खुद तो चले गए और ये कॉफी यहीं छोड़ गए। तुम्हारा क्या मतलब है कि कॉफी पीना गलत है? नहीं नहीं, बस कॉफी पीना हमें पसंद नहीं। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, कॉफी इज नॉट माई कप ऑफ टी। आप दोनों को देख के ना हमें अपनी सोमू की याद आ जाती है। हमारी दोस्ती भी बिल्कुल आप दोनों जैसी है। पर
शायद अब नहीं, क्योंकि आप दोनों का रिश्ता हमारे रिश्ते से कहीं अच्छा है। आप दोनों साथ में तो हैं, वो तो हमें छोड़कर न जाने कहाँ चली गई। तुम ठीक कह रही हो। हम दोनों एक दूसरे के साथ ऐसा कभी नहीं करते जैसे सौम्या ने किया। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।